नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट स्फीयर। आज हम बात करते हैं 5 ईएमए स्ट्रेटेजी के बारे में। ये क्या होती है? ये बेसिकली हम इंट्राडे में यूज करते हैं और 5 मिनट के चार्ट पे यूज करते हैं। इसमें होगा क्या? ये हमें सिग्नल देगा कि मार्केट अब मान लीजिए कि टॉप बना रही है और हमें सिग्नल दे देगा कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है या फिर मार्केट गिरती जा रही है। और अगर इसने सिग्नल दे दिया कि मार्केट यहाँ से बढ़ेगी, तो वहां हम बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। अब इसमें आप बोलोगे कि सर ईएमए ही क्यों यूज किया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एसएमए क्यों नहीं किया? उन दोनों में डिफरेंस ये है, एसएमए हम एक दिन से ज्यादा या फिर जो भी लॉन्ग टर्म होता है ना, उसके लिए यूज करते हैं, इन्वेस्टमेंट करनी हो वहां एसएमए का यूज होता है। और इंट्राडे के लिए हम ईएमए को यूज करते हैं कि वो प्राइस को फॉलो करता है, प्राइस और मूविंग एवरेज बिल्कुल एक दूसरे के पास रहती हैं। तो ये इसका बेसिक है कि हम ईएमए क्यों यूज कर रहे हैं। तो आपको बेसिकली इंडिकेटर्स पे जाना है, वहां जाके आपको सर्च करना मूविंग एवरेज और उसको हम मॉडिफाई करेंगे। मूविंग एवरेज को मॉडिफाई करेंगे अपने हिसाब से कि हमें क्या चाहिए। इधर आप दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा 9, लेंथ को हम 5 कर देंगे क्योंकि हमें 5 ईएमए चाहिए। एसएमए की जगह हम ईएमए डाल देंगे। सिंपल सा ये एक बेसिक है इसका, इसको हम अप्लाई कर देंगे। अब आप देखोगे जहां जहां कैंडल है वहां वहां आपकी ब्लू लाइन है, बिल्कुल बीच में से, कहीं बीच में से, कभी नीचे से, कभी ऊपर से, ये प्राइस के साथ साथ में खुद को फॉलो कर रही है। टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट रहेगा। तो इसमें आगे क्या करेंगे हम, इसका एक बार मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता देता हूं, फिर मैं चार्ट के ऊपर बताऊंगा कि चीज क्या है ये। अब मान लीजिए ये लाइन ऐसे जा रही है और ऐसे हमारी कैंडल बन रही है ऐसे, और इसके बाद अचानक क्या हुआ कि एक कैंडल इसके बाहर बन गई। और ये जो कैंडल बनी है ना, उसने उसकी शर्त ये है कि ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है ना, ये इसको ये टच ना करे, इसकी विग भी टच ना करे, ये इसको बिल्कुल दूर से ही रखे, जैसे ये रही ऐसे। तो इसको टच नहीं करना, इसको, ये हमारी बन जाएगी अलर्ट कैंडल, इसको हम बोलेंगे अलर्ट कैंडल। इसको अलर्ट कैंडल इसलिए बोल रहे हैं कि ये इससे आगे जो कैंडल बनेगी ना, वो हमें बताएगी कि हमें पोजीशन लेनी है या अभी और वेट करना है। देखो अब इसके आगे क्या बनेगा, क्या होगा, हो सकता है कि अगली कैंडल इसका लो तोड़ दे, हो सकता है। तो ये अलर्ट कैंडल के बाद में हम यहाँ पोजीशन ले लेंगे, क्योंकि इसकी यही एक मतलब सबसे पहला बेसिक यही है कि जब भी अलर्ट कैंडल का लो टूटेगा, हम वहां पोजीशन बनाएंगे। पहला रूल यही है। बट आप बोलोगे कि सर जरूरी नहीं है कि हाँ, इस कैंडल ने यहाँ इसको छोड़ दिया, कोई जरूरी नहीं है कि अगली कैंडल इसके नीचे ही बने, ऊपर भी तो बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। ये बन गई, इसके बाद हो सकता है एक और यहाँ बन जाए, इसके हाई को तोड़ दिया। तो ये वाली जो कैंडल है ना, ये अलर्ट कैंडल नहीं है, अपनी नई अलर्ट कैंडल ये है। अगर नेक्स्ट अगर कैंडल इसका लो तोड़ेगी ना, तो हमारी पोजीशन बनेगी और हमारा एसएल बनेगा इसका हाई। एसएल बन जाएगा, ये जो अलर्ट कैंडल है ना, इसका हाई हमारा एसएल बन जाएगा। और इसमें टारगेट कहां तक जाएगा, मान लीजिए हमने जहां पोजीशन ली है वो 100 रुपये पे ली है, और अलर्ट कैंडल का जो हमारा हाई है वो 105 है। 105 हमारा रहेगा एसएल, और टारगेट क्या रहेंगे, जैसे इन दोनों का गैप 5 रुपये है, तो 1:2 के हिसाब से हम चलेंगे। तो जो हमारा टारगेट रहेगा ना, वो 90 रहेगा, 10 रुपये का रहेगा हमारा टारगेट। अगर सेल कर रहे हैं तो 90 का रहेगा, अगर हम बाय कर रहे हैं तो 110 का रहेगा। ठीक है, तो एंट्री और एग्जिट इस बेस पे हम करेंगे। तो अब थोड़ा सा चार्ट पे देख लेते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। अब आप देखिए, यहां पहली अलर्ट कैंडल बनी है ये वाली, बट नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई तोड़ दिया, तो ये अलर्ट कैंडल नहीं है। अब दूसरी अपनी ये अलर्ट कैंडल बन जाएगी, बट तीसरी कैंडल ने इसका हाई तोड़ दिया, तो ये अपने अलर्ट कैंडल नहीं है। नेक्स्ट कैंडल पे हम फिर मूव करेंगे इस पे, ये भी अलर्ट कैंडल नहीं है क्योंकि इसके नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई तोड़ दिया। बट अब
जिस चीज का हम वेट कर रहे थे वो कैंडल अब बन रही है। ये जो अलर्ट कैंडल है ना, इसकी क्लोजिंग इसके लो के नीचे हो गई है, इसने इसका लो तोड़ दिया है, तो हमारी यहाँ एंट्री रहेगी और एसएल रहेगा ये हमारी एंट्री रहेगी, ये वाली यहाँ हम एंट्री कर देंगे, ये हमारा एसएल हो गया। ठीक है, तो ये जो 25 जो पॉइंट का एसएल है ना, ये जो हमारा 25 पॉइंट का एसएल है ना, इसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। टारगेट क्या रहेगा हमारा 50 1:2 के हिसाब से। अगर हमें करना 1:3 तो 75। तो इस रूल को आप फॉलो कीजिए 2 से 3 महीने तक, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आप रूल को फॉलो कर रहे हो, एसएल ले रहे हो, तो जो भी आप नेट जो 10-15 ट्रेड के बाद में अपना जो निकालोगे ना हिसाब किताब, आप अच्छे खासे प्रॉफिट में मिलोगे, अगर आपने मार्केट को अच्छे से फॉलो किया है तो। अब देखते हैं एसएल हमारा गया कि नहीं गया। नेक्स्ट कैंडल यहां से शुरू हुई है, एंट्री यहाँ हुई है, बट ये देखो इसने इसका एसएल तोड़ दिया है, एसएल हमारा हिट हो गया है, हम निकल गए हैं। 25 पॉइंट का एसएल हमने मार्केट को दे दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम, बनेगी कि नहीं बनेगी। यहां देखो अलर्ट कैंडल दोबारा यहां बनी है, क्योंकि उसने इस लाइन को टच नहीं कर रखा है, तो अलर्ट कैंडल यहां बनी है, इसका हाई हमारा एसएल रहेगा 25,040, ये हमारा रहेगा एसएल। ठीक है, अब देखो एंट्री हुई है हमारी यहां 25,030, 10 पॉइंट का एसएल रहेगा और टारगेट हमारे इसमें 20 और 30 पॉइंट रहेंगे। ठीक है, वैसे आपको बिल्कुल बेसिक से ही मैं बता रहा हूं। तो यहां देखो, यहां से जब इसने चलना शुरू किया तो आपको टारगेट लगभग इसने दे दिए हैं 50 75 पॉइंट के आसपास इसने आपको प्रॉफिट दिया है। दूसरा इसमें एसएल कैसे होता है उसकी भी हम बात करते हैं, क्योंकि कई बार होता क्या है कि आपने जो एसएल रखा है ना, मार्केट उसका कई गुना आपको पैसा दे देती है, तो उस केस में आपके मन में ये डाउट आता है कि यार मैं 1:3 ले रहा हूँ, क्यों ना मैं इसको थोड़ा सा लंबा करूं। हो सकता है कि महीने में 1-2 मैं ऐसी बड़ी ट्रेड कैच कर लूं। उसके लिए आपको करना क्या है, जब भी ये घूम जाएगा ना अपना, ये मान लो ऊपर से नीचे आ रहा है, ये वाला जो मूविंग एवरेज है, और ये घूम गया ना और कैंडल इसके अंदर आ गई, ये आपका एसएल हो जाएगा। यहां से आपने एंट्री की तो यहां आपका एसएल है दूसरा। जैसे देखो यहां इसके अंदर ये घुस गई ना, तो ये वाला आपका एसएल रहेगा। कोई और पुराना केस देखते हैं। यहाँ देखो एक और अपना सेलिंग सिग्नल आ रहा है, ये अलर्ट कैंडल पहली, उससे पहले ये वाली, बट इसने इसका हाई तोड़ दिया, फिर ये, और लास्ट में ये। क्योंकि हमें तो ये देखना है कि जो अलर्ट कैंडल का लो जो ये वाला जो है, ये वाला लो टूटना चाहिए। तो यहां इसका लो टूटा है, यहां 24,830, यहां इसका ये लो टूट गया, हमारी एंट्री इधर हो गई है, और ये हमारा एसएल रहेगा 24,850। एसएल हमारा जो है वो 20 पॉइंट का है, तो टारगेट जो रहेगा हमारा 40 पॉइंट का पहला रहेगा। T1 40, T2 इसका आप हो सकता है 3 गुना रख सकते हो, 1:3 60। तो देखते हैं कि ये वाले टारगेट इसने अचीव किए कि नहीं किए। यहां से देखते हैं हम, यहां से इसने गिरना शुरू किया 24,830 से, और इसने लो लगाया 24,725। तो अच्छा खासा इसने आपको टारगेट दे दिया है, लगभग 100 पॉइंट का इसने टारगेट दे दिया, तो आपके दोनों के दोनों टारगेट हिट हो गए हैं। निकल जाओ, ज्यादा लालच मत करो। ठीक है, अब कोई बाइंग साइड का देखते हैं कि बाइंग साइड में भी जब बनेगा तो कैसे क्या करेगा। यहां देखो दो बाइंग की पोजीशन का एग्जांपल हम देखते हैं, फिर एक शेयर में देखेंगे कैसे। ये वाली हमारी अलर्ट कैंडल है,
अब जब नीचे से जब ऊपर जाना है, बाइंग साइड में देखना है ना, तो जो नीचे वाली जो अलर्ट कैंडल है ना, उसका हाई टूटना जरूरी है। मान लीजिए ये अलर्ट कैंडल है, तो इसका जो हाई है ना, नेक्स्ट कैंडल अगर तोड़ देगी ना, तो ही हम इसमें एंट्री करेंगे। ठीक है, तो यहां हमारी एंट्री होगी है 24,835। एसएल रहेगा 24,820 के आसपास। तो 15 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा, है ना। और टारगेट फिर क्या रहेंगे, 30 पॉइंट, और T2 रहेगा 45 पॉइंट। ठीक है, तो 835 से यहां तक हम देखते हैं कि इसने क्या टारगेट दिए हैं। 24,870। ठीक है, ये इसने टारगेट दिया हमें। तो एंट्री 35 से हुई है, तो 35 पॉइंट इसने हमें दिए हैं। T1 तो इसने दे दिया, बट T2 नहीं दिया, यहां से गिर गया है। ठीक है, तो 35 पॉइंट का आप इसमें क्या ले सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये अलर्ट कैंडल है, तो इसका हाई इस कैंडल ने तोड़ दिया, यहां हमारी एंट्री होगी है 24,835, 840 के आसपास है। 24,840 के ऊपर एंट्री हुई है। इसमें देखो हमारा एसएल बड़ा है, ये रहेगा एसएल 24,780। तो ये जो इतना बड़ा एसएल बना ना, पहली बात तो इसको अवॉइड कर दो। अगर फिर भी आपको रिस्क लेके अगर लेना है, तो 60 पॉइंट का आपका एसएल बन गया है। तो यहां से अपना पहला जो टारगेट बनेगा वो 120 पॉइंट का बनेगा, वो हम देखते हैं। 24,840 से ये गया है 24,940। एग्जैक्टली इसने 120 पॉइंट ही दिए हैं। ठीक है ना, तो आपका टारगेट हिट हो गया है, आप निकल जाओ, प्रॉफिट बुक कर सकते हो, निकल सकते हो। तो इसके सिंपल से दो चार बेसिक थे, वो मैंने आपको बताए हैं कैसे क्या करना है। अब इसको हम किसी भी एक स्टॉक में एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यार आपका मन नहीं लगता कि सर स्टॉक में जो हम ट्रेड करते हैं, हम तो निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं करते। एक एग्जांपल आप उसका भी दे दो, स्टॉक का भी दे दो। तो स्टॉक में हम इधर सर्च करेंगे, HDFC बैंक कर लेते हैं। HDFC बैंक, ये देखिए इसमें अभी नहीं बन रहा है। एक सेल साइड देख लेते हैं, एक बाइंग साइड देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ मार्क कर देते हैं। ये देखो यहाँ ये अलर्ट कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई नहीं तोड़ा, तो ये वाली अपने अलर्ट कैंडल है, इसका हाई टूट गया इधर 1917। एसएल जो रहेगा हमारा, वो रहेगा 1913। तो एसएल हमारा अगर 4 पॉइंट का है, टारगेट हमारा रहेगा पहला 8, और T2 रहेगा 12। तो देखते हैं भाई इसने हमें टारगेट दिया कि नहीं दिया। तो ये देखो इसने यहाँ तक का हाई बनाया है, जो कि 1931 30 का लगा लीजिए। ठीक है, तो इसने यहाँ से 13 पॉइंट की मूवमेंट दी है, T1 एंड T2 दोनों को ही इसने अचीव कर दिया है। तो सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, कैलकुलेशन के हिसाब से आपको जाना है। यहाँ देखो ये अलर्ट कैंडल बन गई है, इसका लो इसने नेक्स्ट में ही तोड़ दिया है। तो 1937 के ऊपर हम इसको है ना शॉर्ट कर रहे हैं, मतलब सेल कर रहे हैं। और ये जो इसका एसएल है ये 1942 है, 5 पॉइंट का एसएल हो गया। तो T1 जो रहेगा हमारा 10, और T2 रहेगा हमारा 15। तो देखते हैं इसने ये दोनों टारगेट अचीव किए कि नहीं किए। यहां से इसने ये वाला जो लो बनाया है 1919। तो
37 से 19 तक आ गया, ये 18 पॉइंट का इसने टारगेट दे दिया, दोनों ही टारगेट इसने अचीव कर दिए। ठीक है, तो सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, आप स्टॉक में लगाओ, निफ्टी में लगाओ, बैंक निफ्टी में लगाओ, और भी आप दुनिया में कहीं भी ट्रेडिंग करते हो, किसी भी चीज में ट्रेडिंग करते हो, हर जगह काम करेगा ये। बस आपको ध्यान ध्यान कहाँ रखना, देखो एसएल भी जाएंगे, ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ अच्छी स्वीट चीजें ही दिखा रहा हूँ। एसएल देखो कहाँ जाएंगे, देख लेते हैं हम, एक दो एसएल का केस भी आना चाहिए ना। ये देखो इसमें एसएल हिट हुआ है भाई, ये सही एग्जांपल है, यहाँ देख सकते हो, यहाँ आपने एंट्री की है, ये वाली इसका कैंडल का लो टूटने के बाद, और ये देखो अगली ही कैंडल में दोबारा ऊपर चला गया, ये एसएल हिट हो गया। तो स्टॉप लॉस भी लीजिए 2 4 5 पॉइंट का, जितना भी आपका बन रहा है, बट टारगेट जब मिलेंगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा खुद के ऊपर कि हाँ यार ये चीजें मेरे अकॉर्डिंग ही तो काम कर रही हैं, दिक्कत क्या है। तो आप इसको कहीं भी यूज करके देखिए देखिए, और 3 से 4 महीने तक 90 दिन का एक टारगेट रखिए। अगर मैं कोई भी स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ ना, 90 दिन तक इस पे बैक टेस्ट करूंगा, 90 दिन में अगर इसने आपको स्वीट रिजल्ट दिए ना, तो इसके अंदर आप खुद ब खुद कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करके अपना अकॉर्डिंग दूसरे बदलाव कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये बस अपना क्या है, 5 EMA स्ट्रेटेजी। ठीक है,